तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज आवर ओवरी। ओवरी को प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स द ओवम या गैमेट। गैमेट फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको मैं क्या बोला? प्राइमरी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। देखो स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस में दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ साथ ऐसे साइड में लैटरल अपेंडेज ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट रहता है। दिस होल पाइप और दिस होल ट्यूब इज कॉल्ड एज द फैलोपियन ट्यूब। इस पूरे पाइप को क्या बोलता हूं मैं? फैलोपियन ट्यूब। नाउ दिस फैलोपियन ट्यूब इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। सबसे पहला वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द isthmus। उसके बाद एक डायलेटेड सा पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है। बायोलॉजी में जहां फूला वही एम्पुला। वेरी गुड। बायोलॉजी में जहां फूला वही एम्पुला। एम्पुला के बाद ऐसे इस टाइप से कर्व्ड वाला पार्ट होता है जिसको मैं बोलता हूँ इनफंडिबुलम। एंड इनफंडिबुलम के जो डिस्टल पार्ट होता है उस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है जिसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं उसको? फिम्ब्री। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द ओवरी। ओवरी 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी क्या रिलीज करता है? एग। ओवरी ने क्या रिलीज कर दिया? एग। दिस इज कॉल्ड एज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। After the ovulation takes place, what does this fimbri do? This fimbri catches the egg. Fimbri का फंक्शन फिर आज के बाद क्लियर हो गया। The fimbri catches the egg. Fimbri egg कैच करके ये आगे fallopian tube को पास कर देता है। क्या कर देता है? पास कर देता है। जब ये fallopian tube में egg आएगा, हमें पता है जो मेल गैमेट होता है दैट इज द स्पर्म। मेल गैमेट स्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? टेल। सो टेल इज gives motility to the sperm, but the female egg is non-motile. So ये female egg को आगे fallopian tube में जाना होगा। जब ये fallopian tube में आगे जाएगा, इसको कोई एजेंट होगा जो आगे धकेलेगा। वो आगे धकेलने के लिए इनफंडिबुलम और पूरे fallopian tube में प्रेजेंट होते हैं hair like projections. These hair like projections are called as cilia. क्या बोलूँगा मैं इसको? cilia. ऐसे hand like projections रहता है। They move in this direction so that the egg can move forward. अब देखो ध्यान से, इसने एक कैच किया, एक कैच करके आगे एम्पुला तक एक को भेज दिया। अब सपोज करो दिस फीमेल डज कोपुलेशन, दिस फीमेल डज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पेनिस क्या करेगा? पेनिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन इन मेल्स। यस और नो? यस। दिस पेनिस रिलीजेस द स्पर्म हियर नियर द वेजाइना एंड द सर्विकल कैनाल। स्पर्म मैंने पहले बताया था द स्पर्म इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर। ये स्पर्म क्या करेगा? दिस स्पर्म विल एक्टिवली स्विम एंड इट विल रीच द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब में। जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, दिस इज द isthmus, दिस इज द एम्पुला। ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। क्या बोलूंगा मैं? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में कौन पहुंच गया? स्पर्म। कैसे पहुंचा? ड्यू टू इट्स मोटिलिटी, ड्यू टू इट्स टेल। लेकिन यहां से कौन आया? अब यहां से आया एग। एग भी आया और इधर स्पर्म भी आया। The fusion of egg and the sperm is called as fertilization. Again, the fusion of sperm and egg is called as fertilization. So आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे fertilization takes place at ampullary isthmic junction. Very important from NEET point of view. Fertilization takes place at ampullary isthmic junction. जब ये sperm और जब ये egg fertilize हो जाएगा, it will form the zygote. क्या बनाएगा? Zygote. What does this zygote? Zygote बन गया। Zygote is a diploid structure. Yes, sperm is a haploid structure and the egg is a haploid structure. एक को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। Now this zygote, ये zygote कब बन गया? Zygote बन गया due to the formation of the due to the fusion of the sperm and the egg. Zygote बनने के बाद अब क्या होगा? This zygote will move outside into the uterine cavity. यूट्रस का कैविटी क्या बोलूंगा मैं? यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में कौन आ गया? जाइगोट। यूट्राइन कैविटी में जाइगोट आ गया। अब जो ये बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है बेटा, बॉडी ऑफ द यूट्रस में आके ये क्या होगा? दिस जाइगोट विल गेट एम्बेडेड। क्या होगा? एम्बेडेड। ये बॉडी ऑफ द द इनर मोस्ट पार्ट मैं क्या बोलूंगा इसको? एंडोमेट्रियम। द इनर मोस्ट पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब इनर, मेट्रियम मतलब यूट्रस। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम क्या होता है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस। क्या अंडरगो करता है? साइक्लिक चेंजेस। ड्यूरिंग द साइक्लिक चेंजेस लास्ट पार्ट में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, जब ब्लीडिंग फेज चालू होता है, दिस एंडोमेट्रियम गेट्स शेड ऑफ एंडोमेट्रियम खत्म होता है और वेजाइना के थ्रू वेजाइनल डिस्चार्ज के फॉर्म में निकल जाता है। नाउ द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का क्या फंक्शन है? देखो ध्यान से बेटा, दिस इज द जाइगोट। जाइगोट का इम्प्लांटेशन हुआ, यस और नो? जाइगोट के इम्प्लांटेशन होने के बाद साथ साथ में चलना, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होने के बाद मैं क्या बोला? द फीमेल इज प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी हुआ।
प्रेगनेंसी कब तक चलेगा? टिल द 9th मंथ. जब 9th मंथ में प्रेगनेंसी खत्म होगा, द labor pain will start. The female will experience the labor pain. Due to the labor pain, the child will start to come out from the female part of the body. Yes or no? उस टाइम में this myometrium, मायो मतलब मसल, this myometrium के अंदर vigorous contraction होता है बेटा. क्या होता है? vigorous contraction. Due to the vigorous contraction of the myometrium, vigorous contraction होने के वजह से myometrium में ये क्या होता है? The child comes out. अभी अब contraction कौन कराता है? इस myometrium के पास रहता है ऑक्सीटोसिन. कौन सा हार्मोन बोला मैंने? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर. What does this oxytocin do? ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? It helps in the vigorous contraction of the myometrium during childbirth. याद, ऑक्सीटोसिन दो फंक्शन बायोलॉजी में, एक मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा मिल्क इंजेक्शन. सबसे पहले फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद फीमेल का जब जेस्टेशन होगा, जेस्टेशन के बाद फीमेल का जब डिलीवरी होगा, बच्चा जब डिलीवर होगा, उसके बाद सबसे पहले जो मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ आवर बॉडी, फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द बॉडी of hypothalamus, posterior pituitary of hypothalamus. Clear? This is all about the female reproductive system. So milk injection, oxytocin का दो फंक्शन, milk injection and myometrial contraction during childbirth. I hope आपको समझ में आया होगा. आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो. Thank you so much.